हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग पूरे फरवरी महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी है वो भी हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं। दोस्तों, जो भी चैनल से जुड़े नहीं होंगे प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पूरे फरवरी मंथ का करंट अफेयर है। पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि अभी हुआ 2025 में 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। इसका मेज़बान राज्य था उत्तराखंड और उत्तराखंड के कुल 12 शहरों में यह आयोजन किया गया था 38वां राष्ट्रीय खेल। जो संस्करण था 38वां, इस खेल का उद्घाटन किए थे पीएम नरेंद्र मोदी। और जो आयोजन तिथि था 38वां राष्ट्रीय खेल का वह 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। इस खेल का थीम्स था हरित खेल ग्रीन गेम्स। मशाल 38वें राष्ट्रीय खेल का तेजस्विनी और शुभंकर। मौली जो कि हिमालयन पक्षी है, मोनाल पक्षी, शुभंकर इसका 38वें राष्ट्रीय खेल का मौली, मशाल तेजस्विनी। पदक तालिका में जो प्रथम स्थान पे रहा वह सर्विसेज मीन सेना की टीम। इस टीम ने कुल 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 121 पदक जीता। और जो भी टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है राष्ट्रीय खेल में उन्हें राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है, जो कि यह ट्रॉफी का विजेता बना। इस बार सर्विसेज कुल यह 5वीं बार यह खिताब जीता है। भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो हुई थी 1924 ईस्वी में अविभाजित भारत के लाहौर में। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है 39वां राष्ट्रीय खेल जो 2027 में होगा वह मेघालय में खेला जाएगा, 38वां उत्तराखंड में और 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था, 38वां उत्तराखंड में और 39वां 2027 मेघालय में होगा। फ्रेंड्स, बाकी और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाकर आप सब राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रीय खेल या जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब दिया हुआ आप सब देख सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम लोग चैंपियन ट्रॉफी, जिसका कि 9वां संस्करण खेला जा रहा है अभी। इसका आयोजनकर्ता जो देश है वह है पाकिस्तान। यह 9वां संस्करण है चैंपियन ट्रॉफी। 19 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 9 मार्च तक चलेगा। इसका फाइनल 9 मार्च को होगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में हुआ था। बांग्लादेश इसके उस समय मेजबान करता थे। इसके प्रथम विजेता थे दक्षिण अफ्रीका। पिछली बार जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मीन 8वां संस्करण जब हुआ था 2017 में, तो विजेता देश था पाकिस्तान, जिन्होंने कि फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब पहली बार जीता था। भारत पहली बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जो मेजबानी किया था 2006 में, और सबसे ज़्यादा बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने का जो रिकॉर्ड है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, दोनों दो दो बार जीता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो मूल नाम था वह आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी, जिसे मिनी विश्व कप भी कहा जाता है। जो इस ट्रॉफी का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि भारत का जितने भी मैच खेले जाएंगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, भले ही मेजबान करता पाकिस्तान है लेकिन भारत का मैच सारा यूएई के दुबई में खेला जाएगा। अब फरवरी महीने का एक और इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग देखते हैं, आम बजट 2025। इसका जो बजट का कुल राशि था 50,65,345 करोड़, ये आम बजट का कुल राशि। जो बजट का विकास का जो मुख्य बिंदु फोकस किया गया था वह 4 बिंदु पे था, जिसका कि शॉर्टकट में ज्ञान बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म था गरीब, जी से गरीब, वाई से यूथ, ए से अन्नदाता और बी एन से नारी। तो बजट का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा था, फोकस बिंदु 4 पॉइंट पर, ज्ञान, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी पे। आय का जो प्रमुख स्रोत था आम बजट का, वो सबसे ज़्यादा आय जो मिलता है वो उधार और अन्नदेयताएँ से 24%, फिर इनकम टैक्स आयकर से 22% और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से 18%, और कंपनियों के द्वारा जो लगाया जाता है कर, कंपनियों पर जो कर लगाया जाता है निगम कर, उससे 17%। सबसे ज़्यादा इन सबों से आय प्राप्त होता है भारत सरकार को।
उधार से 24%, इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी से 18% और निगम कर से 17%। और जो व्यय का मुख्य स्रोत है वह कर एवं शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा होता है, कुल 101 रुपये में 22 पैसा राज्यों का हिस्सा में जाता है मुख्य व्यय में, और ब्याज अदायगी में 20%, केंद्रीय योजनाएं में 16%। और जो प्रमुख मंत्रालय है जिसमें कि बजट बांटा गया है वह रक्षा मंत्रालय में सबसे ज़्यादा 6.92 लाख करोड़ रुपया, रेलवे में 2.6852 लाख करोड़, गृह मंत्रालय को 2.332 लाख करोड़ दिया गया है, जबकि ग्रामीण विकास को 2.6682 लाख करोड़, शिक्षा में 1.286 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। जो विकसित भारत बनाने के लिए जो शामिल बिंदु है इसमें कुल 6 बिंदु शामिल किया गया है। बजट 2025-26 का जो मुख्य उद्देश्य था 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना। उनमें जो 6 क्षेत्र है वह है कराधान, टैक्सेशन, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, खनन, माइनिंग, शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट, वित्तीय क्षेत्र, फिनेंशियल सेक्टर और विनियामक सुधार। ये था 6 क्षेत्र। और विकास का जो मुख्य इंजन जिस पे फोकस किया गया है कृषि, वो 4 इंजन है, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु बीमा क्षेत्र के लिए जो बजट में एफडीआई था वह 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है इस बार बजट 2025-26 के लिए। राजकोषीय घाटा जो था 2024-25 में 4.8% रहा 2024-25 का राजकोषीय घाटा। यही 2025-26 के लिए जो राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है 4.4%। और जो इनकम जो टैक्स जो फ्री किया गया है इस बजट में 12 लाख तक आमदनी में टैक्स नहीं दिया जाएगा, और वेतन भोगियों के लिए 12.75 लाख तक का टैक्स फ्री किया गया है। इस महीने का एक और महत्वपूर्ण जो इवेंट देखते हैं वह महाकुंभ, जो कि महाकुंभ अभी 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में आयोजित किया गया, त्रिवेणी संगम के तट पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। जो भारत में कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं वह 4 जगहों पे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे और प्रयागराज त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे। फ्रेंड ये चारों मेन टॉपिक का अलग से भी वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सब देख सकते हैं पूरे डिटेल। ऐसे इस करंट अफेयर के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसको ऐड कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा कहाँ भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो पीएम मोदी द्वारा भारत पर्व 2025 महोत्सव का जो आयोजन का उद्घाटन जो किया गया नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्त बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हुआ। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे नवीन चावला, उनका निधन हुआ है। इस मंथ में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एक बने हैं 26वें नंबर का, जिसको कि आगे हम लोग देखेंगे। रेलवे के सारे ऐप्स को मिलाकर एक नया ऐप बनाया गया है, उस ऐप का नाम क्या है? तो स्वरेल, SWA स्वरेल। जितने भी रेलवे का ऐप्स था सारा को एक जगह मिलाकर सबमर्ज करके स्वरेल नया ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में बिग किड्स अलायंस को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कौन कौन सा जानवर शामिल है? तो जो बिग कैट्स मीन्स बिल्ली फैमिली का जो महत्वपूर्ण 7 जानवर है उन्हें जो शामिल किया गया वह है जैगुआर, स्नो लेपर्ड, पुमा, लियोपार्ड, लायन, टाइगर और चीता। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, किस भारतीय राज्य ने अवैध अफीम की खेती से निपटने के लिए चॉकलेट युद्ध पहल शुरू की है? तो अवैध अफीम की खेती से निपटने के लिए चॉकलेट युद्ध पहल जो शुरू किया है वह झारखंड राज्य। एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉकिंग का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अमेरिका
भारतीय अमेरिकन जो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, उन्होंने स्पेस वॉक किया था 62 घंटा और 6 मिनट, जो कि ओवरऑल ये चौथे स्थान पर रहे, लेकिन महिलाओं में प्रथम स्थान पे हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या है, जो अभी न्यूज में है, जो धीरे धीरे ये पिघल रहा है, वो उस हिमखंड का नाम था कैपिटल A23 स्मॉल A23A। ये विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड जो अभी चर्चित रहा है न्यूज में। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 किस देश में आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन चीन में किया गया था, और जो प्रथम स्थान रहा वह भी चीन। हाल ही में भारत के किस राज्य ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, तो वह है मध्य प्रदेश। अगला, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा, तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खोला जाएगा। नेक्स्ट बिंदु, लोकसभा ने संसद में कितनी नई भाषा में ट्रांसलेशन की व्यवस्था शुरू की है, तो पहले जो भी भाषा में ट्रांसलेशन हो रहा उनके अलावे जो 6 नई भाषा में ट्रांसलेशन की व्यवस्था शुरू की है लोकसभा ने संसद में, वह है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृति और उर्दू। कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा, तो भारत। घरेलू उड़ान में सबसे ज़्यादा भार रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पर रहा वह देश भारत था, और भारत में जो घरेलू उड़ान की सेवा जो सबसे ज़्यादा देती है वह है इंडिगो। भारत सरकार ने किस महान गायक के जन्मदिन की स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा किया है, तो मोहम्मद रफ़ी। एशिया मिक्स्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, तो इंडोनेशिया। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो इंडोनेशिया में। अगला, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2025 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका रहा, तो अंबानी परिवार का, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री समूह से संबंधित है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2025 के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवार अंबानी परिवार। ब्रिटिश फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह के 78वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कॉन्क्लेव मूवी को। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। प्रधानमंत्री के दूसरे मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर थे। इनके जगह पर जनवरी में हाल फिलहाल में इसके जगह पे जो आरबीआई के गवर्नर बने हैं वह है संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के, और जो 25वें नंबर के गवर्नर रह चुके थे शक्तिकांत दास, वो पीएम के दूसरे मुख्य सचिव बने हैं। पीएम के पहले जो मुख्य सचिव है वह है पीके मिश्रा। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स किसकी कृति है, तो अरुण शौरी का। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो मणिपुर का जो मुख्यमंत्री था बीरेंद्र सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। फोर्ब्स की 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सूची में भारत की रैंक किया है, तो फोर्ब्स पत्रिका, जो कि एक टॉप मोस्ट मैगजीन है, फरवरी में यह जारी किया गया था। 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सूची में जो भारत की रैंक है वह है 12वीं रैंक। नए रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे अधिक कमाई करने वाला विश्व का शीर्ष खिलाड़ी कौन रहा, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर है। खिलाड़ियों में सबसे अधिक कमाने वाला खिलाड़ी बना शीर्ष स्थान पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के फुटबॉलर। महिला प्रीमियर लीग का कौन सा सत्र खेला जा रहा है अभी, तो वर्तमान में महिला प्रीमियर लीग का जो सत्र खेला जा रहा है वह है तीसरा सत्र। पहला सत्र का विजेता मुंबई इंडियंस था, दूसरा सत्र का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वह शिखर धवन, जो कि भारत के खिलाड़ी रह चुके हैं। सरफराज अहमद पाकिस्तान का, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर, और टीम सऊदी न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर।
इन चारों को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है, और विश्व रेडियो दिवस, ये दोनों दिवस कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी को। फ्रेंड्स, चैनल में जो भी नहीं होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप सब उससे जुड़कर पीडीएफ नोट्स मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जनवरी महीने का करंट अफेयर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप सब विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत जुगनू एरोस्पेस द्वारा शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है तो ब्लू घोस्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक किया है तो 96वां स्थान पे। सबसे कम भ्रष्ट देश है वह है डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अध्यक्षता में तीसरा एआई शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा एआई शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया तो फ्रांस के पेरिस में। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है तो सोहेली अख्तर, जो कि बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर है। यह भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर है। आतंकवादियों से निपटने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन डेविल हंट किस देश से जुड़ा है तो आतंकवादियों या विद्रोहियों से निपटने के लिए जो शुरू किया गया ऑपरेशन है वह है डेविल हंट, बांग्लादेश में शुरू किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष देश कौन सा है और इसमें भारत का रैंक क्या है तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान जो है वह सिंगापुर का। भारत का रैंक 80। किस राज्य को हाल ही में नक्सली मुक्त घोषित किया गया तो कर्नाटक। विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को। हाल ही में कहाँ हेरात उत्सव मनाया गया तो जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव, इसे जम्मू कश्मीर का शिवरात्रि भी कहा जाता है। चर्चित झूमर विनंदिनी का उद्घाटन मोदी द्वारा कहाँ किया गया तो चर्चित झूमर विनंदिनी का उद्घाटन मोदी द्वारा असम राज्य में किया गया। चर्चित गोल्ड कार्ड वीज़ा किस देश से संबंधित है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है गोल्ड कार्ड वीज़ा। सीबीएसई ने किस वर्ष से एक साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मसौदा तैयार किया है तो 2026 से। प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में भारत कितने नंबर पर है तो 5वें स्थान पर। नवीनतम आंकड़े के अनुसार मत्स्य उत्पादन में भारत वर्तमान में कितने नंबर के देश है तो विश्व में दूसरा स्थान है मछली उत्पादन में भारत का। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया तो इंदौर को। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है तो 27 फरवरी। चर्चित आयरन डोम मिसाइल प्रणाली किस देश की है तो इजराइल की। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां सागर कवच सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। किस राज्य ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल लाइसेंस प्रणाली लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बना तो भारत। ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो राजस्थान के अजमेर में। हाल ही में खजुराहो में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे नृत्य कर शास्त्रीय नृत्य मैराथन का रिकॉर्ड बनाया तो 24 घंटा। किसे बीबीसी द्वारा साल 2024 के लिए भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया तो निशानेबाज मनु भाकर को। इन्हें खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हाल ही में किस देश ने प्रमुख तेल निर्यातक संगठन ओपेक में शामिल होने की घोषणा की है तो ब्राजील। किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया तो पूर्णिमा देवी बर्मन। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया तो हरियाणा में। यमुना नदी में किस रसायन की वजह से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हो रही है तो अमोनिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है तो टाटा स्टील। नेक्स्ट पॉइंट,
हाल ही में विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। भारत किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। हाल ही में किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो न्यूजीलैंड। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, जिसका कि थीम रहा है 2025 के लिए हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के शीर्ष 1% धनी व्यक्तियों के पास देश का कुल कितना प्रतिशत धन का स्वामित्व है? तो देश की जनसंख्या का मात्र 1% लोगों के पास देश का धन का 40% स्वामित्व है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला परिवहन सेवा कौन सा है? तो सड़क परिवहन। बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार 2024 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया साल 2024 के लिए सचिन तेंदुलकर को, साल 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर पॉली उमरगर ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? तो झूठी और भ्रामक जानकारी। फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? तो गुजरात। और समान नागरिकता संहिता आज़ाद भारत के बाद लागू करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो जनवरी में बना है, 27 जनवरी को लागू किया है उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का कहाँ शुरू किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी। इस बार का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन कहाँ आयोजित किया गया? तो मफिला फूस मालदीव में। हाल ही में एआई टूल्स को अवैध घोषित किसने किया है? तो ब्रिटेन एआई टूल्स को अवैध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बना। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोय मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलकाता में। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। धर्मांतर विरोधी विधेयक किस राज्य में पेश किया गया? तो राजस्थान। हाल ही में सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा बन गया? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी था, भारत। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट है? तो कुल 85 रामसर साइट था 2024 तक, और 2025 में जो अभी हाल ही में फरवरी में 4 रामसर साइट जोड़े गए हैं, तो कुल रामसर साइट 89 हो गए। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु का है, इसमें तमिलनाडु का कुल 20 रामसर साइट है। हाल ही में संन्यास लेने वाले टेनिस स्टार सिमोना हालेप किस देश की टेनिस खिलाड़ी थी? तो रोमानिया। सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया? तो विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम जिसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग किया गया, सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय है। स्थापना 1781 में हुआ था फोर्ट विलियम दुर्ग का। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंद। इन्हें फाइनल में डी गुगेश को हराया था। पेप्सिको की पूर्व सीईओ रही इंदिरा नूई की बहन चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए 2025 में ग्रैमी अवार्ड जीता? तो एल्बम त्रिवेणी। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो भारत दूसरी बार यह खिताब जीता अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का। इसके पहले सैफाली वर्मा के नेतृत्व में भी भारत यह खिताब जीत चुका था। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। आयोजन मलेशिया में हुआ था। भारतीय कप्तान थी निकी प्रसाद। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट त्रिशा गोगांडी को दिया गया। चर्चित शब्द गिग वर्कर्स किससे संबंधित है? तो ऑनलाइन कंपनियों के साथ डिलीवरी से जुड़े जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। मीन ऑनलाइन हम लोग कुछ शॉपिंग करते हैं तो वो शॉपिंग जो पहुंचाता है डिलीवरी बॉय, उसी को हम लोग गिग वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में। मशहूर फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का
नाम क्या है? तो इटर्नल। आरबीआई ने 5 सालों के बाद रेपो रेट में कितनी प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25%। वर्तमान जो रेपो रेट है वह 6.25%। हाल ही में अमेरिका के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? तो अर्जेंटीना। डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो तीसरी। भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ट्रॉपेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो हिंद महासागर। राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे कौन सा देश ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? बांग्लादेश। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस और विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी। अंगदान जागरूकता के लिए अंगदान करें जीवन बचाए पहल का आयोजन किसने किया? तो बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। साइक्लोन 25 अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और मिस्र। रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे आंध्र प्रदेश में को नए रेलवे जोन निर्माण करने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में थाईपुसम 2025 उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो तमिलनाडु में। मूड ऑफ नेशन सर्वेक्षण में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो छठा। 39वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मेघालय में। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी? तो रेखा गुप्ता और उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा। दिल्ली की में सीएम बनने वाली जो रेखा गुप्ता है वह दिल्ली की सीएम बनने वाली चौथी महिला मुख्यमंत्री है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया? तो ज्ञानेश कुमार। 25वें राजीव कुमार थे। वर्ष 2024 में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन बना? हम लोग क्वेश्चन पहले भी देखे थे, ये वाला रिपीट हो गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन जुलाई में कहाँ हो जाएगा? तो ब्राजील। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। नए वन्यजीव कानून के तहत हरियाणा राज्य में नीलगाय को मारने की अनुमति दी गई है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का 9वां संस्करण पाकिस्तान में खेला जा रहा है। भारत का सभी मैच दुबई में। पंकज अडवाणी ने कितने नंबर का एशियाई स्नूकर का खिताब जीता? 14वीं बार। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम था भाषाएं मायने रखती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी। तो फ्रेंड्स, ये था साल 2025 के फरवरी महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है वो हम लोग देखें। दोस्तों, बहुत कम समय में हम लोग बहुत सारे करेंट अफेयर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो भी हम लोग देखें। मेरा यह प्रयास आप सबों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी चैनल में से नए जुड़ेंगे प्लीज़ चैनल से जुड़े ज़रूर। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा।